अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिसाल लहु व ला मिस्ल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रिअतुल आख़िरह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफ़तुन तालिबुहा इलाहाब वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से तमाम हज़रात मिलके अफजल दरूद पाक नमाज वाला दरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका
हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही रहमकुन बरमहमा, या इलाही रहमकुन बरमहमा, अफूकुन जुमला गुनाहे माहमा। या इलाही रहमकुन बरमहमा, अफूकुन जुमला गुनाहे माहमा। चुनी पैगंबरो सरदार माँ, रब्बना सल्लिम व सल्लिम दाइमा। हजार बार बशोयम दहन ब मुझको गुलाब, हनूद नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, बस ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। एक मर्तबा जोर से पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजपूत जिद्दी होते हैं ना, नहीं पढ़ते। मेरी तरफ तवज्जो करो भी माशाल्लाह। अपनी बिरादरी को कहता हूं, मैं कोई किराए का मौलवी नहीं, मैं भी आप में से ही हूं। तो मैं भी मोहब्बत की बिना पे, खराबतदारी की बिना पे दुआ के लिए हाजिर हुआ। सब पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिया जाए, सुना जाए, देखा जाए तो हर मुसलमान पे जरूरी है पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल, ये मजलिस बस्ती इस्लामपुरा, भावलपुर रोड, मुल्तान, राजपूत मैरिज कलम में हम सब का जमा होना, दुनियावी गरज कोई नहीं, सियासी मकसद कोई नहीं। आप हजरात दूर का नजदीक का सफर करके तशरीफ लाए, वक्त को कुर्बान करके हाजिर हुए, दुआए मगफिरत के लिए, दुआए बख्शिश के लिए, ईसाले सवाब करने के लिए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि राना मोहम्मद जमशेद अंजुम साहब के अहलिया मोहतरमा मरहूमा मकफूरा राना मोहम्मद शाहिद साहब, राना नवीद साहब, राना मोइज साहब, राना राशिद साहब, माशाल्लाह माई के 9 बेटे हैं। 9 बेटों की अम्मा आज इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुसलमानों, ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि बेटे कितने भी मौजूद हों, कोई भी किसी को मौत से नहीं बचा सकता। दुआ फरमाए अल्लाह पाक माई साहबा की कब्र को जन्नत का बाग बनाए, जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। जो गुनाह आमदन किए, सहवन किए, रब्बे करीम तेरा खजाना बड़ा वसी है, तमाम की खताओं को माफ फरमा के अल्लाह पाक कब्र को जन्नत का बाग बना। हमारे अकाबिर उलमा, असातिज़े किराम, हमारे पीर मुर्शद, अल्लाह वाले, मुत्तकी, परहेजगार, हम में से जिन जिन के माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज व क़ारिब इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक सबकी निजात फरमा। मुसलमानों, बस 2 बातें अर्ज करनी है। मौत पे यकीन करो या ना करो, मौत ने आना जरूर है। मौत पे यकीन करो या ना करो, मौत का इलाज कोई नहीं। और ये गलतफहमियां जहन से निकाल दो, हमें कोई भी मौत से नहीं बचा सकेगा।
न पार्टी, न जमात, न औलाद, न माल, न कोठी, न बंगला, न जमीन, न जायदाद, न हुकूमत, कोई भी किसी को मौत से नहीं बचा सकता। तो मुसलमानों, काम आने वाली शाय क्या है? हुजूर ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। लोगों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, ईमान को पल्ले बांध के रखा, भूख आई, प्यास आई, हुकूमत मिली, बादशाहत मिली, सदारत मिली, वजारत मिली, अमारत मिली, कबारत मिली, कसरत औलाद मिली, कसरत माल मिला, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया, तो ऐसे वक्त को हुजूर ने फरमाया, इस कलमे को इतना याद किया, जब मौत का वक्त आता है, बेहोशी की मौत आए, बीमारी की मौत आए। बीमारी ऐसी भी आती है, मर्जुल मौत ऐसा होता है, अपनी औलाद को बंदा और माई अपने बेटों को नहीं पहचानती, अम्मा अपने बच्चों को नहीं पहचानती, बीवी अपने शौहर को नहीं पहचानती, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानता। मर्जुल मौत एक ऐसी बीमारी है, मौत एक ऐसी शय है। लेकिन फरमाया कि जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी, जिसने बीमारी में, दुख में, दर्द में ये नहीं कहा और ये हो गया, वो इस किस्म की गलत बातें लोग कहते हैं, उसने बीमारी में भी अल्लाह है, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको तकिया कलाम बनाया, इसको अपनी जुबान पे जारी किया। हुजूर ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसे मरते वक्त कलमा नसीब हो गया, अल्लाह पाक इस मुसलमान को, मुस्लिमात को जरूर जन्नत का दाखिला अता फरमाते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाली मौत अता फरमाए, ईमान वाली मौत अता फरमाए। मुसलमानों, देख लो, ईमान सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, अल्लाह का कुरान है। आज क़यामत सुगरा से हम गुजर रहे हैं, 4 तकबीर नमाज जनाजा लोगों को नसीब नहीं, कफन दफन नसीब नहीं, बेगुसलों को दफन किया जा रहा है। जिन्हें खुद जनाजा नहीं आता वो जनाजा पढ़ा के रुखसत कर देते हैं, और जिनको खुद नहीं आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिन्हें मरते वक्त ईमान नसीब हो जाए, गुसल नसीब हो जाए, कफन नसीब हो जाए, 4 तकबीर नमाज जनाजा नसीब हो जाए और कब्र नसीब हो जाए। और वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कब्र की तैयारी की है। कब्र कहती है, हुजूर ने फरमाया, आजा तेरा आना मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मौत के वक्त पता चल जाता है कि इंसान जन्नती है या जहन्नमी है। चेहरा ही बता देता है कि इंसान जन्नती है या जहन्नमी है। सारी जिंदगी की करतूत जो किया, ईमान वाली जिंदगी गुजारी, तो मरते वक्त ईमान नसीब हो गया। क्यों? फरिश्ते आए हैं, ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना, और डर नहीं, खौफ नहीं, घबराना, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। व अबशिरू बिल जन्ना, मुबारक हो तू जन्नती है। कौन सी जन्नत भाई? ओ फरिश्तों, कौन सी जन्नत लेके आए हो? अल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, उस जन्नत की खुशबू, उस जन्नत के फूल, रेशमी रुमाल, हूर व गिलमान, और उस जन्नत का नजारा दुनिया में ही कर ले। इसलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि तुम कब्र को याद करो या ना करो, कब्र अपने अंदर में आने वाली मैयत को दिन में कई मर्तबा सदा लगाती है, आवाज लगाती है, खबरदार करती है, मुतनब्बे करती है, और मेरे अंदर आने वाले, मैं तेरी आखिरी आरामगाह बनूंगी, कब्र में आने की तैयारी जरूर करके आना। कब्र आवाज लगाती है, ना बैतुल वाशिया, मैं डरोना घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं सांपों और बिच्छुओं का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं अंधेरी कोठड़ी हूं, मैं मट्टी का घर हूं। आना बैतुत तुराब,
मुसलमानों, जिन लोगों को मौत का गम लग गया, फिक्र आखिरत नसीब हो गई, जिन्होंने सारी की सारी जिंदगी कब्र की तैयारी में ही गुजार दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। औरतों ने कमाल कर दिया, खवातीन ने कमाल कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी को देखा सारी की सारी रात मुसल्ले पे ही अल्लाह की बारगाह में नवाफिल में कुरान की तिलावत में गुजार देती है। आज मर्दों को ये शौक कोई नहीं, आज औरतों को ये शौक कोई नहीं। मरने के बाद क्या बनेगा, कब्र में क्या लेके जाएंगी, हम दुनिया से क्या लेके जाएंगी। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी को देखा सारी की सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत में ही गुजार देती है। क्यों ना हो शान वाला नबी, अजमतों वाला नबी, मकाम वाला नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस है, और जिनका तज़किरा रब्बुल आलमीन ने अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, शजर नहीं, हजर नहीं, जमादात नहीं, नबातात नहीं, इंसान नहीं, जिन नहीं, फरिश्ते नहीं, अभी कोई शय वजूद में नहीं आई, लेकिन रब्बुल आलमीन ने सारी मखलूकात को जमा करके इरशाद फरमा दिया, ओ लोगो, ओ दुनिया में रहने वालों, और दुनिया में जाने वालों इंसानों, और 18,000 मखलूकात, ये ना समझना तुम्हारी वजह से मेरे महबूब की अजमत बुलंद हो जाएगी, शान बुलंद हो जाएगी। अल्लाह पाक ने पहले ही ऐलान फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रब्बुल आलमीन ने आपके जिक्र खैर को बुलंद फरमा दिया। इतनी शान वाला नबी, अजमतों वाला नबी, मकाम वाला नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया। सहाबा फरमाते हैं, हमने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस को देखा सारी की सारी रात मुसल्ले पे ही खड़े होके अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत में ही गुजार देते थे। इसी को कमतर मरहूम कहता है कि कटन रातों मुसल्ले ते, कटन रातों मुसल्ले ते खलोते पीर सुज वेंदे, न इतना जाग रब आंखें इबादत ई जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे इमामत ई जई होवे, करन दुश्मन भी तारीफा लियाकत ई जई होवे। रब्बुल आलमीन खुद फरमाए, ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना ना जागा कर। इमाम जाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बेटी को मना फरमा दिया, बेटी सारी रात मुसल्ले पे खड़ी रहती है, तेरी सेहत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, जरा आराम कर लिया कर। अर्ज करने लगी, अब्बा एक दिन मैंने आपकी बात पे अमल किया था, मैंने मुसल्ला छोड़ के बिस्तर संभाला था, मैं मुसल्ला छोड़ के बिस्तर पे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटी मुझे ख्याल आया, और शाफी की बेटी तूने मुसल्ला छोड़ के बिस्तर संभाल लिया, ना जाने तेरी सुबह जमीन के ऊपर होगी या जमीन के अंदर होगी। जब मुझे ये ख्याल आया मैंने फौरन बिस्तर छोड़ दिया, मैंने बिस्तर छोड़ के अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे खड़ी होके कुरान की तिलावत में मशगूल हो गई। फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुसलमानों, आज डॉक्टरों की बात पे यकीन है, आज अस्पताल वालों की बात पे यकीन है, प्रोफेसर की बात पे यकीन है, अफसरों की बात पे यकीन है। कुरान दिन रात ऐलान करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ लोगों, मौत आने वाली है, वक्त मुअय्यन आने वाला है। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून।
जब मौत का वक्त आ गया, वक्त मुअय्यन आ गया, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा बच्चे कितने बड़े हैं, कितनी उम्र है, क्या हालात है, घर है, सर्दी है, गर्मी है, अस्पताल है, मुसाफिर है, ये नहीं देखा जाता। जब भी वक्त मुअय्यन आ गया, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, अल्लाह का नबी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया मेरे नबी आपकी मौत आने वाली है। अर्ज़ कर दिया रब्बे करीम बैतुल मुक़द्दस बना रहा हूं, तेरा घर तामीर कर रहा हूं, थोड़ी मोहलत दे दे। फरमाया कि मोहलत कोई नहीं, इजाजत कोई नहीं, तू रब भी कोई नहीं, तू मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, जिन्नात पे हुकूमत करने वाला, परिंदों पे हुकूमत करने वाला। उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्ली शै। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम क्या चीज हो, ओ हुकूमत करने वालों, चार पैसे जेब में रखने वालों, थोड़े से हुस्न के मालिक हो, थोड़ी सी जवानी के मालिक हो, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, जिन्नात पे हुकूमत करने वाला, जिन्नात पे हुकूमत करने वाला, परिंदों पे हुकूमत करने वाला, हवा पे हुकूमत करने वाला। अल्लाह ने हवा को मुत्तबे बना दिया, जिन्नात को मुत्तबे बना दिया, परिंदों को मुत्तबे बना दिया। अल्लाह का नबी परिंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्ली शै। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे नबी की मौत आ गई, वक्त मुअय्यन आ गया। नबी मासूम अनिल गुनाह होता है, नबी के जिम्मे गुनाह कोई नहीं होता। हम तो गुनाहगार हैं, खतावार हैं, कसूरवार हैं। फिर भी खामखा ज़हन में ये बात होती है बड़ी हमने कब्र की तैयारी कर रखी है, चाहे पल्ले कख भी ना हो। हाजी साहब हज करके कहते हैं मैंने हज कर लिया, उसके बाद वो कहता है मैं तो बैतुल्लाह में एक नमाज का लाख लाख नमाजों का सवाब लेके आऊं, यहाँ के बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ता, सारे अमल को जाय कर देता है। रोजेदार छोड़ देते हैं, नमाजी लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान ऐलान करता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में एक बंदा पेश किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे दुनिया से क्या लाया, कहेगा रब्बुल आलमीन बड़े हज करके आया, बड़ी ज़कातें अदा करके आया, बड़ी सखावत करके आया, बड़ा माल कुर्बान करके आया, मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। अल्लाह पाक फरमाएंगे उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ओ बंदे पल्ले कोई अमल है ही कोई नहीं, सारे आमाल को आग लगा दी। वमा लहुम मिन नासिरीन, मैं परवरदिगार आलम आज ऐसे लोगों का मददगार कोई नहीं। मुसलमानों आज हम अमल कर लेते हैं, अमल आमाल सालिहा ऐसे ही हैं। इस साले सवाब की महफिल पे आए हो, दुआए मग़फ़िरत के लिए आए हो, बंदा वैसे ही खुश हो जाता है मैंने अमल की बड़ी गठड़ी बांध रखी है, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ऐसे आदमी को हुजूर ने फरमाया ये बदतरीन गरीब आदमी है, बदतरीन गरीब आदमी ऐसा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है गरीब आदमी? हुजूर ने फरमाया दुनिया में अमल तो बड़े किए, लेकिन किसी पे जुल्म किया, ज्यादती की, किसी का हक गस्ब किया, किसी का माल मार लिया, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा। कल क़यामत का दिन होगा, ऐसे तो नहीं ना जैसे दुनिया में हम हेरा फेरी कर लेते हैं, चक्कर दे लिया, जुल्म कर लिया, अगले को चुप करा दिया, ज्यादती कर ली। कल क़यामत का दिन होगा। कल क़यामत का दिन ऐसा दिन है जिसमें ना इंसाफी कोई नहीं, इंसाफ वाला दिन है। इसको कमतर मरूम कहता है कि आवेगा दिन क़यामत दा खुदा बासी अदालत ते
जमी तपसी मिसलता में परीशा हर बशर होसी। और वहां इनकार करने वाला कोई नहीं, हर बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। यहां तक कि उलमा ने लिखा है अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा, अल्लाह पाक उसको भी बुलाएंगे, आ जा इससे बदला ले ले। उसके बाद आवाज आएगी कुंतु तुराबा, सब जानवर मट्टी बन जाओ। अल्लाह की बारगाह में बंदा अर्ज करेगा मेरे अल्लाह फला बंदे ने मुझ पे बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की, मेरे बेड मुझे बड़ा तंग किया, मेरा माल गसब किया। अल्लाह पाक बुलाएंगे, कहेंगे आज इसका कर्जा वापस कर दे। वो कहेगा मेरे अल्लाह मेरे पास आज माल कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे नेकियां मौजूद हैं, बदले में आमाल दे दे। जब नेक आमाल भी खत्म हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे और कुछ दे। अर्ज करेगा मेरे पल्ले तो कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे अब अपने गुनाह इस पे डालते चले जाओ। अयहसबुल इंसान, लोगों अपना एहतसाब खुद करो, वरना कब्र हमारा एहतसाब करेगी, मौत एहतसाब करेगी, पुलसरात एहतसाब करेगी, मैदान माशर में परवरदिगार आलम हमारा हिसाब जरूर फरमाएंगे। उसका बेहतरीन तरीका यह है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिंदगी में ही तौबा कर लो, आज थोड़े से आंसू बहालो, शर्मिंदगी के आंसू बहालो। मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, छोटा सा आंसू बहाना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के खौफ से बड़ा रोने वाले, सजदों में रोने वाले, छत पे चढ़ के नवाफिल अदा कर रही हैं, नवाफिल में रो रही हैं, सजदे में रो रही हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मेरे अल्लाह तेरी जात बुलंद है, मैं तेरी बुजुर्गी बयान करता हूँ और मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा खतावार हूँ, बड़ा कसूरवार हूँ। ख्वाजा हसन बसरी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, पर नाला बह पड़ा। एक अल्लाह वाला जा रहा है, कौन है, किसके गलत पानी ने जस पानी ने मेरी पगड़ी ना पाक कर दी। आपने सलाम फेरा, फरमाया के लाओ मैं तुम्हारी पगड़ी धो दूं। वाकई मेरी आंखों का पानी था, मेरे आंसू थे, मैं अल्लाह के खौफ से रोया, वाकई तेरी पगड़ी ना पाक हो गई होगी। वो कहने लगा नहीं नहीं, घर वालों से जाके वसीयत कर दी, नसीहत कर दी, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ये पगड़ी मेरे साथ मेरी कफन में रख देना, मेरी कब्र में रख देना। मेरा अल्लाह मुझसे सवाल करेगा दुनिया से क्या लेके आया, मैं अर्ज कर दूंगा मेरे अल्लाह मेरे पल्ले और तो कोई शय मौजूद नहीं है। एक नेक बंदा तेरे खौफ से रोया, उसके आंसुओं का पानी अपनी पगड़ी पे लेके आया हूं। फरमा के वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया कि लोगों तुम अपने माँ बाप के एहसानात का बदला कभी नहीं दे सकते, माँ बाप के एहसानात का बदला कभी नहीं दे सकते। बंदा सारी जिंदगी माँ बाप को पता नहीं क्या समझता है, इस गए गुजरे दौर में, पढ़ा लिखा दौर, तालीम याफ्ता दौर, कंप्यूटराइज दौर। ये मदर डे आज मनाया जाता है, रस्मी तौर पे लोग मना लेते हैं, लेकिन माँ बाप को ओल्ड सेंटर जाके देखो भरे पड़े हैं। माँ बाप की आज इज्जत कदर करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया बैतुल्लाह को तो जब देखोगे वो तो मट्टी का बना हुआ, मटीरियल का बना हुआ, घर में बैतुल्लाह मौजूद है। माँ का दीदार कर, एक मर्तबा ज़ियारत करेगा, अल्लाह पाक तेरे नामे आमाल में हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमा देंगे। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं किसी से जन्नत चाहिए वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करे। अम्मा के कदमों में जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस है। सहाबा का मजमा मौजूद है। एक बूढ़ी अम्मा दूर से तशरीफ ला रही हैं,
किसी ने खबर दे दी फला बूढ़ी अम्मा हाजिर हो रही है, मेरे आका नबियों के सरदार हैं जिनके सदक़े में जमीन बनी, आसमान बना, चांद बना, सूरज बना, सितारे बने, रहमतुल लिल आलमीन, रऊफुर रहीम, शाफी माशर, साक़ी कौसर, खातमुन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस है, खड़े होकर अम्मा का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। मुसलमान कहलाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अम्मा के लिए दरवाजे बंद करने वालों, अब्बा को छोड़ने वालों और रिश्तेदारों को धक्के देने वालों, आओ नबियों के सरदार है, खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़ों के इस्तकबाल फरमाया, रहमत वाली चादर बिछा दी, अम्मा तशरीफ फरमा हो गई। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से खजूरों का पानी तैयार करके अम्मा के लिए पेश कर दिया। राजदारी से गुफ्तगू हुई, अम्मा ने इजाजत चाही, आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने वाली सरकार दूर तक रुखसत करके आए। सहाबा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका ये शान वाली माई कौन थी, ये आजमतों वाली माई कौन थी, ये बुलंदी वाली माई कौन थी, ये खुशनसीबी वाली माई कौन थी। हुजूर ने फरमा दिया, ओ लोगो, ओ सहाबा की जमात, तुम नहीं जानते ये दूध पिलाने वाली मां मेरी अम्मा हलीमा दिया थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दाते अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, जब भी कोई शख्स अपनी अम्मा की खिदमत में आता है, दिल में बड़ा प्यार है, दिल में बड़ी मोहब्बत मौजूद है, बड़ा उन्स मौजूद है, बड़ा ताल्लुक मौजूद है, अभी कोई खिदमत नहीं करता, सिर्फ मोहब्बत के आलम में अपनी अम्मा के चेहरे का दीदार करता है, परवरदिगार आलम उस बंदे बंदी के नाम अमाल में हज मकबूल का सवाब अता फरमा देते हैं। माशाअल्लाह जी, 5 साल 6 साल माई बीमार रही। तरगीब के लिए अर्ज कर दूं, मुझे इनसे कोई लालच नहीं, मेरे भतीजे हैं ये भी। माई भी मुझे अपना भाई कहती थी, नेक माई, साले माई, पर्दादार माई। मैं अर्ज कर देता हूं जिन माइयों को मैं जानता हूं, हुजूर ने फरमाया मरने के बाद मैयतों की नेकियों को बयान किया करो, ताकि और खवातीन को, हमारी घरवालियों को भी, बहनों को, बेटियों को पर्दा नसीब हो जाए। नसीबे वाली माई ऐसी होती हैं जिसने सारी जिंदगी पर्दे में वक्त गुजारा। 5-6 साल अलालत के बावजूद, बीमारी के बावजूद हमने कभी भी उस माई को बगैर पर्दे के नहीं देखा, अस्पताल में भी नहीं देखा। आखिरी दिन भी मैं जब दिलवाले अस्पताल में हाजिर हुआ, मैंने देखा माई के सर पे दुपट्टा मौजूद था, बेहोशी का आलम था। इसको ईमान कहते हैं। ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निशानी है। बच्चों ने जन्नत कमाई, भाई शाहिद साहब इन्होंने मेहनत की, कोशिश की, अपनी वालदा के लिए बड़े परेशान थे, इनकी हौसला अफजाई के लिए अर्ज कर दो, तुमने बड़ी जन्नत कमाई अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा की बड़ी मेहनत की, कोशिश की, कभी घबराए नहीं, कभी परेशान नहीं हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अम्मा के लिए खास दुआ फरमाए, अल्लाह पाक उस अम्मा मोहतरमा को खातून जन्नत का पड़ोस नसीब फरमाए। सिर्फ कहने से नहीं होता, अमली जिंदगी गुजारी है, अमली जिंदगी गुजारी है। और मुझसे कहती थी, मैं ऐसी बेटी बहुओं को पसंद करती हूं जो पर्दादार हो। मुझे ऐसी बहुएं और औरतें पसंद नहीं कि जो बेपर्दा हो। मैं खुद भी पर्दा करती हूं, बापर्दा रहती हूं, और कभी भी किसी ने किसी हाल में भी उस माई को भी, यानी देखे ना, बेहोशी के आलम में भी सर से दुपट्टा नहीं उतरा। आज तो नंगेपन का दौर है, आज तो औरतों के रुपट्टे गुम हो गए हैं। कहां है रुपट्टे? नेट पे देखो सब, ये भी तो मुसलमानों की बेटियां हैं। यहूदियों ने सबके रुपट्टे छीन लिए, लड़कों की दाढ़ियां छीन ली, इन लड़कियों के रुपट्टे छीन लिए। है ही कोई नहीं। वो तो कहते हैं कपड़े ही 2 होते हैं, कफन के कपड़े ज्यादा कर देती हैं, कफन के कपड़े लोग ज्यादा कर देते हैं, लेकिन जिंदगी में, और लोगों जिंदगी में पर्दा करो, काफरों वाला लिबास ना पहनो, यहूदियों वाला लिबास ना पहनो। उन्हें पता चले जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के डाकू हैं, उन्हें बता दो कि हम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर मुसलमानों, मैं अर्ज करता हूं, 4 बाल चेहरे पे मौजूद हो, ये दाढ़ी के है तो इसकी बहुत बड़ी अजमत, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। ये 4 बाल अगर हमारे चेहरे पे सुन्नत रसूल मौजूद हो, इसके बदले में जन्नत मिल जाए तो क्या जन्नत महंगी है?
और कितनी सस्ती अल्लाह ने जन्नत रखी है कमाने वालों के लिए। अगर 2 गज का रुपट्टा किसी औरत को जन्नत में ले जाए, उसके लिए जन्नत कितनी सस्ती है। जितनी देर औरत बापर्दा रहती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। इसलिए तो जब ये बापर्दा औरत मां बनती है, अल्लाह ने इसके कदमों में जन्नत रखी है। सहाबा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका एक दिन में अपनी अम्मा को 100 दफा देखें। हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारी हुकूमत का खजाना नहीं, ये अल्लाह का खजाना है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मेरे अल्लाह, जिन ताबे, हवा ताबे, परिंदे ताबे, तू सारी दुनिया का राज़िक है, मैं भी तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, नहीं कर सकेगा, अल्लाह करके दिखाऊं। जिन ताबे, हवा ताबे, अल्लाह ने फरमाया मैंने दिया है। ऊतीना मिन कुल्ली शै, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, तो मैं अल्लाह ने दिया है। इसलिए सोच लिया करो, हमारा कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह ने हमें दिया है। हमारे अंदर तो बस सांस है, आया आया, ना आया तो ना आया। अल्लाह ने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सालों तक खाने पकवाए और हवा मुत्तबे थी, हवा चलती रही, खाना खराब ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, किसको भेजूं तेरे हाथ खाने के लिए, तेरे दस्तरखान पे जो सालों तक खाना पकता रहा। अल्लाह पहले मछलियों को भेज। एक मछली आई, सारा खाना एक लुकमे में खा गई। कहने लगी, सुलेमान आज भूखा मार दिया। अल्लाह ऐसे मुझे रोजाना 3 लुकमे खिलाता है। हम क्या समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं। सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा की जमात, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे जानिसारो, ओ अहले बैत, ओ मेरे खानदान के लोगों, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क़यामत तक आने वाले लोगों को पहुंचा दो। अगर किसी ने मोहब्बत के आलम में एक दिन में 100 मरतबा अम्मा का दीदार किया, परवरदिगार आलम उसके नामे अमाल में एक दिन में 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देते हैं। मुसलमानों, अम्मा की कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अजमत है, कितना बड़ा मकाम मौजूद है। मदर डे मनाने वालों, आओ मैं तुम्हें हकीकत बताता जाऊं। तारीख की किताब खोलो, जिसने मदर डे मनाना शुरू किया वो कहता है, मेरी अम्मा, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी अम्मा आंख से काणी थी, एक आंख नहीं थी। मेरी अम्मा मेरे स्कूल में आ जाती, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। मैं अपनी अम्मा से कहता था, चल यहाँ से चली जा, तेरी वजह से बच्चे मेरे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी, कहते हैं तो कहते रहे, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ तक कि मैं कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, मेरी नौकरी भी लग गई, अल्लाह ने मुझे बड़े ओहदे पे फाइज कर दिया, बड़ी सोनी बीवी मिली, अल्लाह ने बच्चे दिए, मैंने कोठी बंगला बना लिया। लेकिन मेरी अम्मा मेरे घर आती है, मैं अपनी अम्मा को धक्के दे के निकाल देता हूँ। एक दिन मेरी अम्मा को पता चला अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। फिर मेरी अम्मा आ गई, मैंने कहा तू काणी है, आंख से माजूर है, तू यहाँ ना आया कर। मेरी बीवी नाराज होती है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, मेरे इलाके के लोग क्या कहेंगे। मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी कोठी में रहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, काणी है, आंख से माजूर इसकी अम्मा है। मैंने अपनी अम्मा को धक्का दे दिया, मेरी अम्मा की मौत आ गई, मर्जुल मौत आ गई। मेरी अम्मा ने एक तहरीर लिख के मेरे पास भेज दी, कहने लगी, बेटा सारी जिंदगी मुझे काणी कहने वाले, मुझे माजूर कहने वाले, मुझसे नफरत करने वाले, मुझसे दूर भागने वाले, तूने मुझे स्कूल से धक्का दिया, तूने मुझे कॉलेज से धक्का दे दिया, यूनिवर्सिटियों से धक्का दे दिया, अपनी कोठी बंगलों से धक्का दे दिया, अपने घर से निकाल दिया, यारों के सामने जलील किया, बीवी के सामने जलील किया, बच्चों के सामने जलील किया। लेकिन मैंने जुबान न खोली। बेटा एक राज मैं खोलती जाती हूँ, आ मैं तुझे बतलाती जाऊं। फरमाने लगी, बेटा काणी मैं नहीं बल्कि काना तू था, तू माजूर हो गया था बचपन के आलम में, तेरी आंख जाए हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर कहने लगा इसको अगर कोई दूसरी आंख मिल जाए फिर इसकी माजूरी दूर हो सकती है। बेटा मैंने अपनी आंख निकलवा के तुझे
ये दे दी, बेटा तुझे पता चल जाए सारी जिंदगी नफरत करने वाले, दूर भागने वाले, कहानी में नहीं, माजूर में नहीं, बल्कि माजूर तू था। आज हम सबकी माएं किसी न किसी अंदाज से इसी तरीके से हमारे साथ मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं, हमारे ऐबों पे पर्दा डाल के रखती हैं। हम कहते हैं मां बूढ़ी हो गई, मां बेअक्ली है, मां यूं। फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया इजाजत नहीं कि माँ बाप को घूर के देखो, नफरत की निगाह से देखो, तुम्हें इजाजत नहीं। हुजूर ने फरमाया, उलमा ने लिखा है, जिस बंदे को अपनी जिंदगी में बरकत चाहिए वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करे। जिसे रिज़्क में बरकत चाहिए वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करे। कारोबार में बरकत ना हो, करोड़ों कमा लो, अरबों खरबों कमा लो, फिरऔन ने भी कमाया, शद्दाद ने भी कमाया, हारून ने भी कमाया, क्या मिला? लेकिन फरमाया जिसे अपनी जिंदगी में, रिज़्क में, उम्र में, औलाद में बरकत चाहिए, फरमाया वो अपने माँ बाप की खिदमत किया करे। अल्लाह आज क्या करें, आज तो माँ बाप चले गए, कब्रों में चले गए, फिर क्या करें? फरमाया माँ बाप का हक मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करना ऐसे ही है जैसे अम्मा की अब्बा की खिदमत करो। माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत किया करो, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब किया करो। बड़े मुनकिरीन हदीस मिलेंगे, बड़े मुनकिर, और कोई ईसाले सवाब नहीं होता जी, इस तरह नहीं होता। वैसे ही मौलवी कहते हैं, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत में आए खड़े हैं, मेरे आका, मेरे अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे अब्बा ने फरमाया था 50 ऊंट जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, 100 ऊंट अल्लाह नाम पे सदका कर देना। हमारी विरासत बट गई है, तकसीम हो गई है। उसूल भी यही है, शरीयत भी यही कहती है, विरासत तकसीम होने के बाद चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी कर लो, विरासत तकसीम हो गई। मेरे भाई के हिस्से में 50 ऊंट आए, उसने सदका कर दिए। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दरियाफ्त कर रहा हूं, आप फरमाएंगे तो मैं 100 ऊंट कुर्बान करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसका इसाले सवाब मेरे माँ बाप को है, पहुंचता है सवाब इसका। हुजूर ने फरमाया, हाँ, अमर बिन आस, जब भी किसी मैयत के लिए जिक्र किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए, सदका किया जाए, कुर्बानी भी कर सकता है अगर अपने से ज्यादा हो। ये नहीं अम्मा अब्बा की कर दे, अब खुद यूं ही बैठा रहे, नहीं, अल्लाह दे, ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी बंदा करे। अम्मा की, अब्बा की, उस्ताद मोहतरम की, पीरो मुर्शद के लिए, हजरत हुसैन के लिए, सिद्दीक अकबर के लिए, उमर फारूक के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने से ज्यादा हो बंदा, फिर अपने पीरो मुर्शद के लिए, सबके लिए, माँ बाप के लिए खास तौर पे कुर्बानी जरूर कर सकता है। हुजूर ने फरमाया दुनिया से रुखसत होने वाला ऐसे है, नहर में एक बंदा चला जा रहा है, अचानक पांव फिसला, नहर में गिर गया, और वो कहता है कोई मुझे बचा ले। लोग देखने वाला, कोई तैराकी करने वाला पकड़ के उसे जैसे सहारा दे के बचा लेता है, ईसाले सवाब इसी तरीके से अज़ाब कब्र से बचा लेता है, जन्नत में जाने का इसी तरीके से जरिया बनता है। इसलिए फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जैसे माँ बाप ने बचपन में हमसे नरमी से गुफ्तगू की, फरमाया कि तुम भी अपने माँ बाप से नरमी से गुफ्तगू करो, जब वो बुढ़ेपे में आ जाए उनसे नरमी से गुफ्तगू करो। तो मैंने थोड़े वक्त में थोड़ी बात अर्ज कर दी, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। नमाज पढ़ें इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। आते हुए अजान, जाते हुए नमाज जनाजा, थोड़े से वक्त के लिए आए थे, चल दिए। जिंदगी बती इतनी सी है, प्रोग्राम चाहे कितने बड़े बड़े हैं, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े लोग दुनिया से रुखसत हो गए। कसरत औलाद, कसरत माल, घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले, गुरूर था न मौत थी, हटो बचो की थी सदा। पर आज तुमसे क्या कहूं, कब्र कभी पता नहीं। बादशाह भी कब्र में लेट के कहते हैं देखो आज हमारी कब्र पे चक्कर लगाने वाला कोई नहीं। इसलिए
जहां नमाज मिले, फराइज बेनमाजियों के लिए मैं अर्ज किया करता हूं नुस्खा, फर्ज नमाज शुरू कर दें। आज फर्ज पढ़ेंगे, आज फजर पढ़ो, फिर कल जोर की तौफीक हो जाएगी, असर की तौफीक हो जाएगी, मगरिब ईशा जुमा ईदैन तहज्जुद इशराक तक अल्लाह पाक ले जाते हैं। जहां नमाज मिले हर नमाज के बाद सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत कर लो। और सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, इसमें सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है। कैंसर तक की बीमारी, हेपेटाइटिस ए बी सी, शुगर और कोरोना वायरस तो वुजू करने वालों को कभी होता नहीं, हमारा अकीदा है। जब यहूदी डॉक्टर कहते हैं बार बार हाथ धो कोरोना दूर हो जाएगा, तो हमारे आका ने मदीने वाली सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि बार बार हाथ धोने से, दिन में कम से कम 5 मरतबा हाथ धोने से, वुजू करने से जब तुम्हारे गुनाह धुल गए तो फिर कैसा कोरोना वायरस। तो इसलिए नमाजी को और हलाल खाने वालों को कभी भी ये बीमारी नहीं होती। सूदखोरों की बात नहीं करता, न मैं मिलावट करने वालों की, न राशियों की बात करता हूं, सिर्फ हलाल खाने वाले नमाजियों की बात करता हूं। अल्लाह से मांगो तो रिज़्क़ हलाल मांगो। हर नमाज के बाद ये सूरत मुबारक तिलावत कर लिया करो, अपने ऊपर दम करो। जिन जादू रुकावटें सब बीमारियां अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दूर फरमा देंगे और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्श दें, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्श दें। मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े उलमा के पीर और मुर्शिद, नेट पे आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्गों में से थे, अभी करीब ही में दुनिया से रुखसत हुए। आपका यही मामूल था, हर नमाज के बाद सारी उम्मत को बख्शते थे। फरमाते हैं मैं रात को भी तौबा इस्तगफार करके सारी दुनिया को माफ करके सो जाता था। अल्लाह ने दिखा दिया, आज हजरत हजारवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। हुजूर ने फरमाया मेरे आका का फरमान सच्चा है, यकीन कर लो इस बात पे। इसलिए आप हजरात तशरीफ लाए, रस्म रिवाज के हम कायल कोई नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आप सूरह फातिहा सूरह इखलास जो सूरत मुबारक आती हैं भैया, रोजाना सुबह आप जो तिलावत करते हैं सबका इसाले सवाब माई के लिए कर दें, अम्मा अब्बा के लिए कर दें, रिश्तेदारों के लिए कर दें। तो सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत कर ले, उसके बाद